लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना एंड काफ़ी कमेंट्स आए हैं उन्हें दे आर सेइंग इट्स द वाइब इज़ वेरी गुड, द गाना इज़ वेरी सोलफुल एंड दे आर लविंग द लोकेशन एंड दे आर लविंग द को एक्टर्स तो या तो उनको काफ़ी पसंद आ रहा है एंड आई होप और काफ़ी लोगों तक पहुँचे ये गाना और सबको पसंद आए। जब से मैंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया में, मुझे काफ़ी लोगों को ऑडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, लोग लिरिक्स के बारे में लिख रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं। तो ये गाना बहुत सोलफुल है और आप आई मीन उसको देखोगे तो आप एक इट्स अ वेरी गुड वाइब एंड फीलिंग एंड आई थिंक लोग उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे वाइब का और इतने अच्छे लिरिक्स वाला गाना मतलब मार्केट में आया नहीं है, तो फिर आई थिंक दे आर एंजॉयिंग इट। या मेरा तो वाइब एक ही रहता है, पंजाबी। मैं अगर सुनता भी हूँ सैड में भी तो पंजाबी सुनता हूँ। आई एम मोर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और सैड तो मैं सही बताऊँ, मैं जिम करते हुए भी सुनता हूँ। मैं नुसरत फ़तेह अली खां भी सुनता हूँ, चुपके चुपके रात दिन मैं वर्कआउट करते हुए भी सुनता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं सैड हूँ तो मैं सैड गाना सुनूंगा। इफ़ आई एम वर्किंग आउट आई कैन लिसन टू दैट एंड हो सकता है मैं सैड हूँ तो मैं खुश वाले गाने सुनूँ। मैं कोई भी मैं इट्स नॉट फिक्स फॉर मी। तो आई लिसन टू डिफरेंट म्यूजिक एट डिफरेंट टाइम। वेल जब मैं सैड होती हूँ, हाँ, ये सब गाने काफ़ी हेल्प करते हैं टू एटलीस्ट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट कि ठीक है, द लाइन्स एंड एवरीथिंग। बट येस, लाइक ही सैड कि ज़रूरी नहीं है कि सैड में सैड ही सुनूं। कभी कभी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ अलग गाने भी, अलग टाइप ऑफ गाने भी सुनने पड़ते हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। या ये हमने गाना शूट किया था शिमला में, और शिमला इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट प्लेस इन इंडिया एंड वेरी और जिस तरीके से हमने शिमला दिखाया है वो आप किसी भी म्यूज़िक वीडियो में आप नहीं देखेंगे। इट्स वेरी मेस्मराइजिंग। रात को हमने शूट किया है, वी हैव यूज डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइटिंग एंड इसको ब्यूटिफाई किया है हमने। और जो गाना है बहुत ही लिरिकल है, इट्स लाइक अ शायरी। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक तो हमने ठंड में शूट किया, बारिश का सीक्वेंस तो बहुत चैलेंजिंग था। वहाँ पे हम शूट करते थे, यहाँ हम सिकड़ी पे हाथ सेक रहे होते थे, हमने ब्लैंकेट पहने हुए थे ताकि हमें ठंड ना लगे। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड बट जब अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा हो ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे आपने शूट किया, क्या हुआ है। द एंड प्रोडक्ट हैज़ टू बी गुड एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को बहुत पसंद आया और अच्छा बन के आया है। But I मैं भी would- पहली बार ही गया था। मैं दिल्ली का हूँ बट मैं पहली बार गया था। तो मैं एक्साइटेड थी शिमला को देखने के लिए, लेकिन पूरे दिन हमारा नाइट शूट था, तो दिन में हमारे पास काफ़ी टाइम थे। जो जिस होटल में हम रुके हुए थे उससे पूरी शिमला दिख रही थी। वी आर सो लकी एंड आई रियली एन्जॉयड दैट डे। एंड रात को भी लकीली वो जो चर्च वाला एरिया है, कुछ कहते हो नाम है आई थिंक उसका, उस पॉइंट पे हम लोग सब अकेले थे, सिर्फ हमारे क्रू वाले लोग। सो हमारे लिए मतलब ये काफ़ी अपना हो गया था कि अपना माहौल, अपना सेट काइंड ऑफ लिविंग एरिया लग रहा था। हाँ। सो हम लोग कहीं पे भी जा सकते थे ऐसा। तो फिर इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हाँ, जैसे इन्होंने कहा, बारिश का गाना था ठंड में हम और शूट कर रहे हैं बट किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। वी वर नॉट रेडी कि इतनी ठंड हो जाएगी, और बारिश एक्चुअल में होने लग गई थी वहाँ पे, इसलिए बहुत ठंडा हो गया था। बारिश भी होने लगी थी और सेकेंडली हमें नहीं पता था कि उस टाइम में इतना ड्रॉप होगा रात को, और बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया टेम्परेचर। फिर बट हम कंप्लीट तो हमें करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो वी ट्राइड हार्ड वर्किंग एक्टर्स ना। वी ट्राइड टू ब्रिंग द इमोशंस। आई होप इमोशंस में कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी ठीक है। मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा गाने करता नहीं हूँ। मेरा उस टाइम पे मैं बबली बाउंसर की शूट कर रहा था, ख़त्म हो चुकी थी, मेरी रिलीज़ होनी थी। तो मुझे साजिद का कॉल आया था कि अभिषेक भाई एक ऐसा गाना है, आप करना पसंद करोगे? मैंने कहा मुझे गाना भेजो। तो मैंने गाना सुना तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इसका कैसे शूट करेंगे? तो प्रीत ने मुझे ब्रीफ किया, जिस तरीके से ब्रीफ किया इट वाज़ वेरी अनकन्वेंशनल एंड वेरी आर्टिस्टिकली। एंड उन्होंने बताया कि हम शिमला में शूट करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि जो भी एक फील एंड वाइब है, इट विल बी अ डिफरेंट फ्रॉम द रोल्स, फ्रॉम द थिंग्स विच हैव डन बिफोर। तो मैंने कहा यार लेट्स डू इट। तो बस हमने किया और हम शिमला निकल पड़े। और शिमला हम सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, और वहाँ पे इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा था शिमला, वहाँ पे मैं शिमला गया नहीं हूँ इतना, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और रात वहाँ पे हमने टेरेस में, वहाँ पे जिम नहीं है एक तो वहाँ पे,
जो भी फिटनेस फ्रीक है, शिमला में जिम बहुत कम है, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने टेरेस पे अपना ट्रेनिंग करे, मैंने अपने मेकअप दादा को उठा उठा के वर्कआउट किया है। तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, आई एंजॉयड। नहीं, वो ब्यूटी स्लीप ले रही थी। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ना हिली एरियाज की इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। दो आई वॉज बोर्न इन असम, बट मैं पली भरी हूँ लाइक दिल्ली में मोस्टली। तो क्या है, ये जो घूम घूम के जाना होता है ना, पहाड़ चढ़ना, उसी में मैं आधा टायर्ड हो गई थी एंड आई वाज स्लीपिंग आराम से। एंड शाम को आई वाज जस्ट टेकिंग माई टी विद द व्यू एंड एन्जॉयिंग, नो वर्कआउट holiday. Likewise, Sajid called me, the creative director of this production, and he told me that it is really a nice track. You should listen to it once. And I was looking for a sad track from long time, and the way Piyush sung it was really beautiful. So first I heard it once, twice, thrice. फिर मैं बहुत बार सुनने लगी, तो मुझे लगा नहीं, ये ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाएंगे इस गाने को, क्योंकि मुझे अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा. देन आई सेड कि ओके, लेट्स डू इट. देन आई गॉट टू नो ही इज़ देयर एंड वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड आई सेड ओके, लेट्स ब्रिंग समथिंग टुगेदर. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. आई थिंक काफ़ी टाइम पहले हुई थी, एंड आई थिंक इट वाज म्यूचुअल फ्रेंड था, दैट्स हाउ वी मेट. It was a music launch. I think it was a music video launch only. So that's how we met. Then फिर कहीं ना कहीं मिल जाते थे. That's how we met. We always kept a good terms, but we are not expecting that we will work together very soon. But it turned out really well. Otherwise. Yeah. अच्छा ज़ारा, आपका क्या इम्प्रेशन था अभिषेक के प्रति? लाइक कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार थोड़े रूड हैं, कोई सोचता है कि बहुत अच्छे हैं, कोई सोचता है यार थोड़े रूड हो गए, थोड़े जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं. तो आप बताइए कैसा इम्प्रेशन था आपका अभिषेक के? काफ़ी कंफर्टेबल था. आई मीन लाइक एज एन को एक्टर इज़ वेरी कोऑपरेटिव. एंड ऐसे गानों में क्या होता है, यू हैव टू फील दैट वाइब. ओके, एंड स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कैमरे के सामने होते हैं और कैमरे का ऑफ कैमरे होते हैं. तो दैट थिंग रियली ही कैरीज वेल. एंड आई थिंक दैट वेज we could brought that kind of chemistry. Yeah. अभिषेक आप बताइए कैसा इम्प्रेशन था? मेरा इम्प्रेशन, शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ म्यूजिक वीडियोज़ एंड बहुत अच्छी अच्छी हैं, फुल वायरल हो रखी हैं, तड़कती भड़कती. एंड दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हाउ शी गोना परफॉर्म, एंड शी परफॉर्म रियली नाइसली. एंड जो एक एज एन एक्टर शी केम आउट वेरी नाइस, एंड जो इमोशंस चाहिए, जो सीन में चाहिए, बहुत अच्छे थे. एंड फर्स्ट इंप्रेशन, शी इज़ गुड लुकिंग, ऑफ कोर्स वो है. तो द होल थिंग इट फेल्ट इन अ राइट प्लेस. तो मुझे जब मुझे आया कि ज़ारा इज़ डूइंग इट, आई वाज लाइक या वी कैन डू इट. अभी आगे भी जो आ रहा है ना, वैसे तड़कते भड़कते ही है. सीधा आपने चेंज कर दिया. तो मैं ऐसा सोचने लगी थी लास्ट 2 years से, जैसे ही सारे लेबल्स मुझे अप्रोच करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं डांस ही करती रहूँ. एक हिट के बाद ऐसे हो जाता है ना कि आप इसी जोन में रहो. तो मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था कि मैं कुछ अलग भी करूँ. तो जैसे ये इमोशन वाला आया तो फिर आई रियली फेल्ट कि नहीं, आई शुड like try this zone as well. Of course I can, why not? That's how. Okay, apart from this, any plans for OTT films? There are like few coming. As he also said, I am little choosy. That like any good script I find good, then definitely. Okay, तो कौन सा शो देख रही हैं आप OTT पे? कौन सा सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर रहा है? Abhi, I was little like I was very busy in few songs. Right now I am off OTT, but otherwise there are like many friends are releasing many things. So fair, yeah. Okay, Sometimes. Any upcoming projects from your side? बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी, एंड जब अनाउंसमेंट होगी जूम चैनल को सबसे पहले जूम करके बताया जाएगा. एंड या